Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our new chapter for accounting, O level accounting. The name of the chapter is Books of Original Entry. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सबसे पहले हमें बेटा ये मालूम होना चाहिए कि देखें ओरिजिनल एंट्री की बुक्स कौन सी होती हैं। हम लोग अब तक जो है वो अकाउंटिंग की बेसिक्स पढ़ चुके हैं, डबल एंट्री पढ़ चुके हैं, डबल एंट्री में जनरल जर्नल पढ़ चुके हैं, जनरल लेजर बनाना सीख चुके हैं, टी अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस बनाना सीख चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो मज़ीद काम की चीज़ें आ रही हैं उनमें ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब आप सबसे पहले ये समझ लीजिए डिटेल में जाने से पहले कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री असल में कहा जाता है ऐसी बुक्स को जहाँ पर कोई भी जब ट्रांजैक्शन हमारी किसी भी बिज़नेस में होती है, कोई भी लेन देन होता है, सेल होती है, परचेज़ होती है, सेल रिटर्न होती है, परचेज़ रिटर्न होती है, कोई भी आपने फिक्स एसेट परचेज़ किया वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो जहाँ पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, जहाँ पर जिन बुक्स में उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले लिखा जाता है उन बुक्स को हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये एक बड़ा ही बेहतरीन सिस्टम होता है। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा रीडिंग करके इसको हाथ क्या समझते चले जाएंगे, ठीक है। When a transaction takes place, we need to record as much as possible of the details of the transaction. ये हमारी अकाउंटिंग का समझने की ये एक लाजमी जुज़ है, एक लाजमी कंपोनेंट है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसको हमने उसकी जितनी पॉसिबल डिटेल हो सकेगी वो हमें लिखनी है, ठीक है, इन ऑर्डर टू गिव द बेटर पिक्चर ऑफ द ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी सोल्ड 4 कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट टू अ मिस्टर डिसोजा for 1000 per computer, we would want to record that we sold 4 computer for 1000 each to Mr. D'Souza on credit. We would also want to record the address and contact information of Mr. D'Souza and date of the transaction. Some businesses would also record information like the identity of the person who sold them to Mr. D'Souza and the time of the sale. Books of original entry are the books in which we first record transactions, such as the sale of the 4 computers. We have a separate book for each kind of transaction. Thus, the nature of the transaction affects which book it is entered into. Sales will be entered in one book, purchases in another book, cash in another book, and so on. We enter transactions in these books recording द डेट ऑन विच ईच ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। देखें जी, तमाम डिटेल आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि तमाम डिटेल आपको, चाहे हम सेल करें, चाहे परचेज़ करें, चाहे कैश का हमारे पास आना हो, कैश का हमारे पास से जाना हो, ईच एंड एवरी डिटेल जो है आपको लाजमी लिखनी होगी। यही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का असल जो है क्रक्स है। तो उसके साथ साथ मज़ीद डिटेल भी हम लोग लिखते हैं, जैसे कि द डेट ऑन विच ईच ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, द ट्रांजेक्शन शुड बी शोन इन डेट ऑर्डर। ठीक है जी, सबसे पहले आपको जो है वो उस दिन की आपको तारीख लिखनी पड़ेगी। डिटेल्स रिलेटिंग टू द सेल एज लिस्टेड इन द कंप्यूटर एग्जाम्पल अबव आर एंटर्ड इन अ डिटेल्स कॉलम। आपको लाजमी सी बातें बतानी पड़ेगी, आपने सेल की है, परचेज़ की है, किसको माल बेचा है, किससे माल ख़रीदा है, वगैरह वगैरह, ये तमाम आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। A folio column entry is made cross referencing back to the original source document, that is the invoice. अगर आप किसी को सेल करते हैं तो जाहिर सी बात है सेल का एक एविडेंस होता है, एक बिल होता है, इनवॉइस होती है, ठीक है। परचेज़ करके लाते हैं तभी परचेज़ करने का एक एविडेंस होता है, एक सबूत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे बाकायदा तौर पर। तो हम इनकी अलग अलग से फाइल्स मेंटेन करते हैं कि हमने कितनी कितनी सेल्स की हैं, उन सब की इन्वाइसेस की कॉपीज़ अलग लगाते हैं। जहाँ जहाँ से हम परचेज़ करके लाते हैं उन सब की भी इन्वाइसेस, बिल वगैरह की अलग फ़ाइल बनाते हैं। तो वहाँ इन्वाइसेस पे जो नंबर डले हुए होते हैं उनका नंबर भी हम अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ के अंदर क्रॉस रेफरेंसिंग के तौर पे देते हैं। द मॉनेटरी अमाउंट्स आर एंटर्ड इन कॉलम्स इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर दैट पर्पज़। अब ये तो जाहिर सी बात है, जितने की आपने सेल की है, जितने की परचेज़ की है, जितने की भी कोई ट्रांजैक्शन की है, उसका ओरिजिनल अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मकसद यही है बेटा कि तमाम ट्रांजैक्शंस को आपने डिटेल में लिखना है, एक एक डिटेल को लिखना है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर नोन एज आइदर जर्नल्स और डे बुक्स। ये बात जहन में रख लें, ठीक है। आप जर्नल्स भी बोल सकते हैं और डे बुक्स भी बोल सकते हैं। हाउ एवर इन द केस ऑफ द लास्ट,
बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री शोन बिलो, इट इज़ ऑलवेज अ जर्नल। अब नीचे हम कुछ बुक्स के नाम लेंगे जो ओरिजिनल एंट्री के हमारे इस कैटेगरी में आते हैं, उनमें आखिरी वाली को सिर्फ और सिर्फ जर्नल बोलेंगे, ठीक है, और कोई नाम नहीं लगा सकते उसके साथ। एंड द सेकंड लास्ट इज़ ऑलवेज नोन एज द कैश बुक, और जो इनमें सेकंड लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हमेशा ही आप कैश बुक बोलेंगे। द टर्म डे बुक इज़ परहैप्स मोर कॉमनली यूज एज इट मोर क्लियरली इंडिकेट्स द नेचर ऑफ दीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि डेली डे टू डे एवरी डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, दैट इज़ वाई इनको हम बोल सकते हैं डे बुक। ओरिजिनल एंट्रीज आर मेड टू देम एवरी डे, द कॉमनली यूज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, जिनके नाम पढ़ने वाले हैं, वो हैं हमारी बेसिकली बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक को हम सेल्स जर्नल भी कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों नाम आपके माइंड में होने चाहिए। फॉर क्रेडिट सेल्स, यानी सेल्स डे बुक जो हम बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, जितनी भी हमारी इन्वेंट्री है, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री, जितनी भी हमारी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री यानी जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं उसको अगर हमने क्रेडिट पर बेचा, क्रेडिट पे सेल आउट किया, तो जितनी भी क्रेडिट पर हमने अपनी इन्वेंट्री को बेचा है, जितनी भी क्रेडिट पर इन्वेंट्री को बेचा है, उन सब की जो लिस्ट हम बनाएंगे, उन सब की जो बुक बनाएंगे, उसे हम कहेंगे सेल्स डे बुक। उसके बाद परचेजेस डे बुक है और परचेज जर्नल, ये दोनों नाम आप दे सकते हैं फॉर क्रेडिट परचेजेस। अब आपने इन्वेंट्री जितनी भी परचेजेस की हैं, इन्वेंट्री आपने जितनी भी परचेजेस की हैं क्रेडिट पर, याद रहे ऊपर सेल्स डे बुक में आप सेल जो करते हैं वो सेल क्रेडिट पे भी कर सकते हैं, कैश पे भी कर सकते हैं, लेकिन सेल डे बुक इज़ ओनली यूज्ड फॉर क्रेडिट सेल्स। ऐसे ही परचेजेस डे बुक जो है, परचेजेस डे बुक ऑल्सो यूज ओनली फॉर द क्रेडिट परचेजेस। तो क्रेडिट पर अगर आपने परचेज की है इन्वेंट्री की तो ही आप लिखेंगे, कैश पर अगर आपने की है तो आप परचेज डे बुक में नहीं लिखेंगे, कैश पर सेल की है तो उसको भी आप सेल्स डे बुक में नहीं लिखेंगे। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड डे बुक और रिटर्न इनवर्ड जर्नल। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, सेल रिटर्न का दूसरा नाम है। अगर आप सेल की गई जितनी भी इन्वेंट्री आपकी सेल हुई है क्रेडिट पर, उसको सेल डे बुक में लिखते हैं, तो अगर आपकी इन्वेंट्री जो आपने बेची थी वो आपके कस्टमर को पसंद नहीं आई तो आपका कस्टमर आपको माल ला के वापस कर देगा। उस माल के वापस आने को हम लोग जानते हैं कि सेल्स रिटर्न कहते हैं, तो सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड डे बुक में हम क्या करेंगे, फॉर रिटर्न इनवर्ड, जितनी भी सेल रिटर्न आएगी, जितनी भी क्रेडिट सेल आपने की थी वो अगर वापस आ जाएगी तो उसको आपने रिटर्न इनवर्ड डे बुक में लिखना होता है। उसके अलावा रिटर्न आउटवर्ड डे बुक, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड डे बुक का मतलब क्या है कि जो भी परचेज डे बुक में आपने परचेजेज लिखी थी, आप अपने सप्लायर से परचेज करके लाए थे क्रेडिट पर, अगर आपको सामान समझ में नहीं आया या सामान जो ख़रीद के लेकर आए थे वो कुछ डैमेज निकला तो आप भी अपने सप्लायर को वो गुड्स वापस कर देंगे, तो उसे हम नॉर्मली बोलते थे परचेज रिटर्न, लेकिन हम लोग उसका एक और नाम जानते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड्स को लिखने के लिए हम लोग अपना रिटर्न आउटवर्ड का जर्नल बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा है सेकेंड लास्ट कैश बुक। कैश बुक जो है फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड चेक्स, ठीक है, ये जो है कैश बुक ऊपर की चारों हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर है। ये क्रेडिट सेल पर है, ये क्रेडिट परचेज पर है, ये जो आपकी है ये भी आपकी सेल रिटर्न है, जो आपने उधार पे माल बेचा था तो वो आपका वापस आ गया, ये भी आपका क्रेडिट वाला है। लेकिन कैश बुक आपका जो है वो सिर्फ कैश पे डिपेंड करता है कि कैश कितना रिसीव आया और कितना पेमेंट हो गया, ठीक है। जितना कैश लिया है, जितना कैश दिया है, चाहे कैश के थ्रू आया हो, नकद पैसा आया हो, चाहे चेक के थ्रू आया हो, वो सारा का सारा लिखा जाएगा कैश बुक के अंदर। और लास्ट है जनरल जर्नल। जनरल जर्नल हमने अपने जर्नलाइजिंग जब की थी तो डेबिट क्रेडिट वाला कॉलम हमने उसमें बनाया था, तो ये वही जनरल जर्नल है जो कि हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का लास्ट पॉइंट है एक्चुअली। तो जनरल जर्नल और जर्नल, इसको सिर्फ जर्नल भी कह सकते हैं इफ़ द टर्म डे बुक इज़ यूज फॉर द अदर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर अदर आइटम्स। तो हमारे पास पहली ओरिजिनल एंट्री बुक आई सेल डे बुक, फिर दूसरी परचेज डे बुक, तीसरी रिटर्न इनवर्ड डे बुक, चौथी रिटर्न आउटवर्ड डे बुक, पांचवी कैश बुक आ गई और छठी आ गई जर्नल। छठा जर्नल आ गया जिसके अंदर डेबिट क्रेडिट हम लोग करते थे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी आ गई हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा जी, अब उसके बाद एक और हेडिंग है यूजिंग मोर देन वन लेजर। एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। द एंट्रीज आर देन समराइज्ड एंड द समरी इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड यूजिंग डबल एंट्री। देखिए, जब भी आप अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ यानी कि ये सारी बुक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो और इनको आप कंप्लीट करते हैं एंट्रीज़ बनाकर।
यानी सेल डे बुक के अंदर भी एंट्री बनेगी, परचेज डे बुक के अंदर भी एंट्री बनेगी, रिटर्न इनवर्ड डे बुक के अंदर भी एंट्री बनेगी, यानी कि डबल एंट्री बनेगी। ठीक है, डबल एंट्री को इस्तेमाल करते हुए सेल डे बुक को कंप्लीट कर लेंगे, परचेज डे बुक को कंप्लीट कर लेंगे, रिटर्न इनवर्ड डे बुक को भी कंप्लीट कर लेंगे, रिटर्न आउटवर्ड डे को भी कंप्लीट कर लेंगे, कैश बुक को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और जनरल जर्नल को भी कंप्लीट कर लेंगे। द एंट्रीज आर देन समराइज एंड द समरी इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड यूजिंग डबल एंट्री टू अकाउंट्स केप्ट इन द वेरियस लेजर। लेजर मतलब टी अकाउंट। तो टी अकाउंट में हम फिर ये बकाया इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। वन रीज़न वाई a set of ledger is used rather than just one big ledger is that this make it easier to divide the work of recording all the entries between different bookkeepers। यानी आप जितनी भी यहाँ पर सेल डे बुक, परचेज डे बुक, यानी ओरिजिनल एंट्री जितनी भी यहाँ पर आप बुक्स बनाएंगे उन सब के अंदर बनने वाली डबल एंट्री से आप लोग नए नए लेजर्स ओपन करेंगे। सिर्फ एक लेजर ओपन नहीं करेंगे, आप उनसे डिफरेंट लेजर्स ओपन करेंगे, टी अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद अब लेजर की बात आ रही है, तो टाइप्स ऑफ लेजर। लेजर कितनी तरह के होते हैं? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर मोस्ट बिजनेसेस यूज़ आर सेल्स लेजर। सेल्स लेजर होते हैं, परचेज लेजर होते हैं और जनरल लेजर होते हैं। सेल्स लेजर क्या होते हैं? दिस इज़ फॉर कस्टमर पर्सनल अकाउंट। जाहिर सी बात है, सेल्स लेजर है तो सेल हमने जिन जिन लोगों को की है, सेल हमने जिन जिन लोगों को की है वो हमारे कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो कस्टमर को, अब कस्टमर मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं, मिस्टर सी हैं, उन सब के जितने भी टी अकाउंट बनाएंगे वो हमारे कस्टमर के पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है, तो सेल्स लेजर आ गए। उसके बाद परचेज लेजर, दिस इज़ फॉर सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट। सप्लायर पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है कि जिन जिन सप्लायर से हमने मिस्टर, फॉर एग्जांपल मिस्टर डी है सप्लायर हमारे हैं, मिस्टर ई है, मिस्टर एफ है, उन सब के टी अकाउंट अलग-अलग हम बनाएंगे। यानी एक एक कस्टमर का टी अकाउंट अलग अलग बनाया जाएगा तो वो सेल्स लेजर कहलाएगा। एक एक सप्लायर का टी अकाउंट अलग अलग बनाया जाएगा तो वो परचेज लेजर कहलाएगा। उसके अलावा जनरल लेजर, दिस कंटेन्स द रिमेनिंग डबल एंट्री अकाउंट सच एज दोज रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट्स एंड कैपिटल। अब आपके कस्टमर के टी अकाउंट के अलावा, आपके सप्लायर के टी अकाउंट के अलावा जो भी टी अकाउंट रह गया है, फिक्स एसेट का हो, चाहे एक्सपेंस का हो, चाहे कैपिटल का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो लाइबिलिटी का हो, वो बाकी आपके जनरल लेजर कहलाते हैं। अब एक डायग्राम हमारे पास आ रही है। इस डायग्राम के अंदर ये तमाम प्रोसीजर जो है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का सिस्टम काम करता है। यानी कि सबसे पहले तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारी आती हैं, उनको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई पुट सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन टुगेदर। ठीक है, यानी क्रेडिट सेल को हम लोग ले जाते हैं कहाँ पर? सेल डे बुक में ले जाते हैं। क्रेडिट परचेजेस को ले जाते हैं कहाँ पर? सर, परचेज डे बुक में ले जाते हैं। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल रिटर्न को कहाँ ले जाते हैं? रिटर्न इनवर्ड डे बुक के अंदर। रिटर्न आउटवर्ड को कहाँ ले जाते हैं? रिटर्न आउटवर्ड जर्नल के अंदर या डे बुक के अंदर। कैश की रिसीट और पेमेंट को कहाँ ले जाते हैं? कहाँ पर लिखा जाता है? सर, कैश बुक के अंदर लिखा जाता है। और इनके अलावा जो भी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, वो सब कहाँ लिखी जाती हैं? वो जर्नल में लिखी जाती हैं, जनरल जर्नल में लिखी जाती हैं। फिर इन तमाम में से लेकर इन तमाम से डबल एंट्री के रिकॉर्ड को उठाया जाता है और उनसे लेजर बना दिए जाते हैं। इंटर इन डबल एंट्री अकाउंट्स इन द वेरियस लेजर। और लेजर की हमारी सब डिवीज़न क्या है? सेल्स लेजर हैं, परचेज लेजर हैं और जनरल लेजर्स हैं। अच्छा जी, यहाँ तक बात आ गई समझ में। यानी ये जो पूरा चार्ट है ये अभी तक का पढ़ा हुआ जितना कुछ है उस सब की समरी है। उसके बाद अब यहाँ पर एक बड़ा ही अहम कॉन्सेप्ट आ रहा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं? ठीक है, इसमें कुछ एक नई बात सीखने को मिलेगी। सम पीपल डिस्क्राइब ऑल अकाउंट्स एज पर्सनल अकाउंट्स और एज इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि अकाउंट्स, हम इसको एक और हेडिंग से भी बता सकते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट को, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो तरह की है, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से हैं? दीज आर फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर यानी कस्टमर सप्लायर। यानी पर्सनल अकाउंट में आपके वो वाले ही अकाउंट आपके गिने जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। यानी आपने किसको कितना देना है, यानी आपके सप्लायर के अकाउंट, और किससे कितना 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 लेना है, वो सारे आपके पर्सनल अकाउंट में शुमार किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं और जितने भी आपके अकाउंट पेबल्स हैं, वो सारों को हम कैटेगरी अगर बना दी जाए तो उन सबको मिलाकर बोलते हैं जी सर ये तो सारे पर्सनल अकाउंट हैं आपके। अगर आपने मिस्टर ए को पैसा देना है, बी को पैसा देना है, सी को पैसा देना है, डी से पैसा लेना है, ई से पैसा लेना है, एफ से पैसा लेना है, तो इन सारे अकाउंट्स को मिला के बोलेंगे सर ये सारे पर्सनल अकाउंट हैं हमारे।
उसके अलावा इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड बिटवीन रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को दो मज़ीद कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो पर्सनल नहीं है। रियल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट आ गए सर? अकाउंट्स इन विच पोजेशंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर बिल्डिंग, मशीनरी, फिक्सचर एंड स्टॉक। यानी रियल अकाउंट में आपके पास क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास आपकी पोजेशन में हैं, उन सब के अकाउंट्स को मिलाकर रियल अकाउंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या आ गया? बिल्डिंग, मशीनरी, फिक्सचर एंड स्टॉक, ठीक है। कैश भी इसमें आप लिख सकते हैं, यानी कि आप ये कह लेंगे जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, ठीक है, उन सब के अकाउंट को रियल अकाउंट्स आप कह सकते हैं। उसके अलावा नॉमिनल अकाउंट्स इन विच एक्सपेंसेस, इनकम एंड कैपिटल्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि आपके जितने भी खर्चे हैं, अगर खर्चे सारे हम लिखे हैं सर, सैलरी एक्सपेंस है आपका, इसके अलावा आपका रेंट एक्सपेंस है आपका, इसके अलावा 10 तरह के खर्चे हैं। जितने भी खर्चों के अकाउंट हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। जितनी भी इनकम के अकाउंट है, रेंट का अकाउंट हो गया, कमीशन का अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट का अकाउंट हो गया, सर जितनी भी इनकम आपके पास आ रही है उन सारे अकाउंट्स को मिला के क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। और जो आपका कैपिटल का अकाउंट है, जो ऑनर आपके बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी कि हमारा अगर कारोबार है, अगर हमने अपने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो कैपिटल का जो अकाउंट है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल अकाउंट। और ये उसका पूरे एक डायग्राम बना दिया गया है कि अकाउंट पर्सनल होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं। पर्सनल में हमारे डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट आ गए, इम्पर्सनल के अंदर रियल आ गए और नॉमिनल आ गए। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है नॉमिनल एंड प्राइवेट लेजर्स। द लेजर इन विच द इम्पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट, जो जिन टी अकाउंट्स के अंदर, जिन लेजर के अंदर इम्पर्सनल अकाउंट को रखा जाता है उन्हें हम नॉमिनल और जनरल लेजर कहते हैं, ठीक है। यानी जिन लेजर्स में इम्पर्सनल अकाउंट याद रहे कौन से हैं? जितने भी एसेट्स हैं आपके, ऑल काइंड ऑफ पोजेशंस, जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी इनकम है और कैपिटल वगैरह, इन सब अकाउंट्स को हम कहते हैं जनरल या लेजर कहते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंश्योर प्राइवेसी फॉर द प्रोप्राइटर्स, द कैपिटल, ड्राइंग्स एंड अदर सिमिलर अकाउंट्स आर समटाइम केप्ट इन अ प्राइवेट लेजर, ठीक है। प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए ऑनर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं इन्हें प्राइवेट लेजर में रखा जाता है। दिस प्रिवेंट्स ऑफिस स्टाफ फ्रॉम सीइंग डिटेल्स ऑफ आइटम विच द प्रोप्राइटर वांट्स टू कीप सीक्रेट। तो यहाँ तक हमने तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का। बच्चों, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ताकि सारी डिटेल आपके माइंड में होगी तो आगे का तमाम मामला आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बकाया चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।